नीट छात्रा की बात करेंगे तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई ने बेहद तेजी से शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने एसआईटी से थाने की एसआई और छात्रा के परिवार वालों से पूछताछ की थी है। गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी ऑफिस बुलाया और पूछताछ की। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच इस वक्त किस मोड़ पर है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई। छात्रा के घर वाले शुरू से ही रेप की बात कहते रहे हैं, जबकि पुलिस आत्महत्या के एंगल पर अटकी रही। संवेदना के घर वालों ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाया तो सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों से पूछताछ की। थाने की एसआई से पूछताछ की गई। छात्रा के हॉस्टल में जाकर छानबीन की और छात्रा के परिवार वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। यहाँ तक कि मंगलवार को सीबीआई ने छात्रा के भाई का मोबाइल मखदूमपुर से जब्त भी किया था। सूत्र बता रहे हैं कि मोबाइल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एनालिसिस भी किया जा रहा है और व्हाट्सएप चैट चेक भी किए जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने कदमकुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को भी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की। अब जबकि सीबीआई को पूरा केस अपने हाथ में लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, क्योंकि विपक्ष के नेता अब भी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखते। आरजेडी विधायक राहुल शर्मा का कहना है कि पुलिस हो या सीबीआई, जब मन में थ्योरी बनाकर जांच करेंगे तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। क्राइम होने के बाद एविडेंस सर्च करेंगे, एक थ्योरी बना लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी जो है वो रॉन्ग साबित होगी, क्योंकि आपके पास जो भी एविडेंस आएंगे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे। तो जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उस पर काम कर रही है पुलिस या सीबीआई, जो भी कर रहा हो। दूसरी ओर बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा कहते हैं कि कुछ भी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए मृतक के परिवार के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि संवेदना की मौत का सच कब तक सबके सामने आ पाता है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर ही काम कर रही है, और जब सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो सीबीआई मौत का सच सामने ला पाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संवेदना मौत मामले की जांच अब सीबीआई के पास है और उम्मीद सीबीआई पर जाकर टिक गई है। 8 दिन हो चुके हैं सीबीआई को इस केस को टेक ओवर किए हुए। अब ऐसे में खबर तो समझिए, नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर इस वक्त है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए समझना जरूरी है कि इस केस में सीबीआई की एंट्री के बाद से क्या क्या अब तक हुआ है। तो बता दें कि पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 12 फरवरी को सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि टेक ओवर किया। नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच को लेकर इसे समझने के लिए सीबीआई के केस हाथ में जैसे ही ये पहुंचता है, बाद में अब तक क्या क्या हुआ तो वो भी हम आपको बताते चले। 14 फरवरी तारीख दर्ज तारीख समझिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छानबीन करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। 15 फरवरी को सीबीआई ने जहानाबाद में जांच की। 15 फरवरी को ही छात्रा की मां और पिताजी से पूछताछ की जाती है। 15 फरवरी को छात्रा के भाई से भी सीबीआई की टीम ने तफसील से पूछताछ की। 16 फरवरी को निलंबित दारोगा रोशनी से पूछताछ हुई। 16 फरवरी को ही सचिवालय एसडीपीओ अन्नू से पूछताछ होती है। 17 फरवरी को चित्रगुप्त नगर एसएचओ से पूछताछ की गई। 17 फरवरी को ही थानेदार रीना कुमारी से पूछताछ की जाती है। 18 फरवरी को नीट छात्रा के मामा से पूछताछ हुई। 19 फरवरी को निलंबित दारोगा हेमंत झा से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। अब ऐसे में सीबीआई के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उससे भी समझना होगा। पहले से बनी थ्योरी से अलग सीबीआई को सोचने की जरूरत है। एसआईटी जांच की कमियों को उसे दूर भी करना है। पोस्टमार्टम और एम्स रिपोर्ट की तुलना भी आपस में करनी है। समय बीतने के साथ साक्ष्य जो है वो कमजोर होंगे और इसलिए चिंता बढ़ जाती है।
सीबीआई इन सवालों के जवाब खोज रही है। क्या है वो सवाल, वो भी समझिए। नीट छात्रा की मौत आखिर कैसे हुई? आत्महत्या हुई या फिर हत्या हुई? आत्महत्या की तो किस दबाव में ये आत्महत्या की उस छात्रा ने? हत्या हुई तो उसमें कौन शामिल था? छात्रा के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अगर रेप हुआ तो कहां हुआ? कहीं संबंध सहमति से तो नहीं बनाए गए? क्या परिवार कुछ छिपा रहा है? क्या पुलिस किसी को बचा रही है? छात्रा के परिवार को धमकी भरे जो पत्र भेजे जा रहे हैं वो कौन दे रहा है?